धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी श्याम मस्ताना जी जालंधर में गाड़ी रुकवाई। सच्चा सौदा दरबार सिरसा में हर महीने सत्संग हुआ करता था। सिरसा का एक पीटी मास्टर श्री करम नारायण राजकीय स्कूल में नौकरी करता था। वह सच्चा सौदा दरबार में सेवा करने आता था तथा प्रेमी था। सत्संग के समय चांदनी लगवाना, दरिया बिछवाना व स्टेज लगवाने की सेवा उसी की थी। उनकी सेवा को देखते हुए श्याम मस्ताना जी ने उसको मस्त राम का खिताब दिया। उस समय सेवा समिति में ज्यादातर छोटी आयु के बच्चे थे। प्रेमी मस्त राम को किसी काम से जालंधर जाना पड़ा। वह वहां अपने रिश्तेदारों को सच्चा सौदा दरबार व श्याम मस्ताना जी की उस्तत सुनाता तो उनके रिश्तेदार सुन सुनकर हैरान हो जाते तथा कहते कि ऐसा फकीर भी है जो इस घोर कलयुग में पल्ले से सोना चांदी बांटता है। यह बड़ी हैरानी की बात है। सेवा का नशा हरेक आदमी हजम नहीं कर सकता। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवाय नहीं रखा जाता, इसी प्रकार पूरे सतगुरु व साध संगत की सेवा प्रत्येक हजम नहीं कर सकता। वह अपने रिश्तेदारों के घर कई दिन ठहरा। जब वह वापस आने लगा तो उसके रिश्तेदार उसे स्टेशन पर छोड़ने आए। जब स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। वह बड़े हैरान हुए। श्याम मस्ताना जी फरमाया करते थे, घड़ियों वाले फायदा भी उठाते हैं और नुकसान भी। जो टाइम से आ जाए वह फायदा उठा जाता है, जो टाइम देखता रहे वह रह जाता है। प्रेमी ने देखा कि गाड़ी सामने सिग्नल पार कर चुकी है। उसने सोचा कि मेरा सच्चा सौदा दरबार जाना भी जरूरी है, क्योंकि सत्संग है और वहां सेवा करनी जरूरी है। उसने तुरंत श्याम मस्ताना जी से प्रार्थना की, हे सच्चे सौदे वाले बाबा, मेरे को गाड़ी पर चढ़ा दो ताकि मैं दरबार में पहुंचकर ड्यूटी दे सकूं। फरियाद करते ही वह क्या देखता है कि गाड़ी रुक गई तथा उसके रिश्तेदार दौड़कर गाड़ी के पास पहुंच गए। प्रेमी मस्तराम ने पूछा, गाड़ी क्यों रुकी? ड्यूटी वाले कर्मचारी कहने लगे कि पता नहीं क्यों रुकी, न ही कोई नुक्स का पता चला। प्रेमी वहां तक पहुंचने तक तो ठीक था। उसके बाद काल ने प्रेमी को घेर लिया। उसके मन में विचार आया कि गाड़ी मैंने रोकी है। श्याम मस्ताना जी सुबह के 4 बजे गुफा से बाहर आए। उन्होंने खुशीराम को बुलाया और फरमाया, रात को मस्तराम प्रेमी ने जालंधर में हमारे से गाड़ी रुकवाई। आप और 4 सेवादार गेट के बाहर बैठो। मस्तराम प्रेमी जालंधर से आ रहा है, उसको अंदर नहीं आने देना। अगर वह मान जाए तो उसको चाय पानी पिला देना। अगर वह धक्का करे तो उसको कह देना कि हम 5 को शहंशाह जी ने आपको रोकने के लिए ही बिठाया है। जब मस्तराम जी सच्चा सौदा दरबार पहुंचे और अंदर जाने के लिए कहा तो प्रेमी ने उसे रोक दिया और बताया कि आपने रात को जालंधर में श्याम मस्ताना जी से गाड़ी रुकवाई थी। प्रेमी इतना सुनते ही वहीं बैठ गया और रोने लग गया। वह पछताने लगा कि मेरे से भारी गलती हो गई। सेवादारों ने उसको चाय पानी पिलाया। श्याम मस्ताना जी सत्संग समाप्ति के बाद गेट पर आए और फरमाने लगे, मस्तराम, आपने हमारे से जो गाड़ी रुकवाई है उसकी सजा आपको देंगे, ताकि कोई प्रेमी अनमुली अनतुली अनडिठी सेवा को फिजूल में बर्बाद ना करे। प्रेमी यह बात सुनकर माफी मांगने लगा। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया, अब आप जाओ, इसकी सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। प्रेमी अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में पागलपन सा छा गया। यह 6 माह तक पागलों जैसा व्यवहार करता रहा। उससे स्कूल वाले भी तंग आ गए। शहर के प्रेमी ने उसकी बिगड़ी हुई हालत को देखकर सच्चा सौदा दरबार सिरसा जाने का फैसला किया। प्रेमी मस्तराम को साथ लेकर दरबार गए तथा सब ने श्याम मस्ताना जी से गले में पल्ला डालकर माफी मांगी। श्याम मस्ताना जी ने प्रेमियों की तरफ देखकर फरमाया, आप पंचायत बनाकर आए हो, हम आपकी बात को मानते हैं। प्रेमी मस्तराम को सच्चा सौदा दरबार सिरसा से 100 मील की दूरी पर भेज देवें और वहीं अपनी रिहाइश करें। इसको सत्संग पर आने की आज्ञा है। शहर के प्रेमियों ने उसको तुरंत साधन करके सिरसा से बाहर भेज दिया। उसका धीरे धीरे सारा पागलपन दूर हो गया। प्रेमी मस्तराम के बच्चे व रिश्तेदार शहंशाह जी के फैसले को मानते हुए बहुत खुश हुए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।